पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। पद्य संबंधी जानकारी, तो इस कविता का थोड़ा सा सारांश यहाँ दिया है। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। तो कवि इस कविता के माध्यम से प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना और मधुर भाषी होना, इन सारे गुणों को आत्मसात करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इस तरह आपको ये लिखना है। उसके बाद कल्पना पल्लवन। वाणी में मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। जब कोई व्यक्ति हमसे मीठे स्वर में, मीठी आवाज में और मीठे शब्दों में बातें करता है तो वह हमारे मन को जीत लेता है। हमें वह व्यक्ति की बात करने का तरीका, उस व्यक्ति की भाषा, उस व्यक्ति की वाणी अच्छी लगती है और वह हमारे मन को जीत लेता है। यानी जब व्यक्ति सत्य बोलता है, मधुर बोलता है तो वह क्या करता है, हमारे मन को अच्छा लगने लगता है। यानी वाणी की मधुरता यानी उस बोलने के तरीके से, बोलने की आवाज़ से, उन शब्दों से वो शब्द हमारे मन को छू जाते हैं। जब उन शब्दों में, उस वाणी में मधुरता होती है तो यहाँ इस पर 100 मत लिखना है कि वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। ठीक है, तो ये लेखन कार्य आपको सबसे पहले पूर्ण करना है और फिर कविता आपको लिखनी है अपनी कॉपी में। इसके पहले अब हम कविता गायन करते हैं और फिर कविता का अर्थ पढ़ेंगे। इसमें अब देखो कविता गायन। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। ख्यालों को खुद से तौलना सीख लीजिए। तू तड़का हो या फिर हो तू मैं, तू तड़का हो या तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो इस तरह यह कविता है। उसके बाद शब्द वाटिका। बेबात यानी बिना बात के, सीकर यानी सिलकर, जुबा यानी जीभ या मुंह, रोपना यानी बोना। तो अब कविता का अर्थ देखते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए,
जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी यानी हम जो बोलते हैं उसे हम वाणी कहते हैं। तो वाणी शहद की तरह मीठी होनी चाहिए। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? शहद की तरह मीठी, यानी बोलते समय हमारी जो वाणी है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो आवाज़ है, वह शहद की तरह मीठा कर लीजिए। सीखना है कि हमें किस तरह मीठा बोलना है, किस तरह हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। तो मिठास के साथ बोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। मिठास के साथ साथ प्यार से बोलना भी जरूरी है। तो वाणी में शहद घोलने के साथ साथ, यानी वाणी में मिठास लाने के साथ साथ प्यार से बोलना भी बहुत जरूरी है। तो प्यार से बोलना भी सीख लीजिए। प्यार से बोलना यानी हम गुस्से में चिल्लाते हैं, नाराज होते हैं तो हम किसी भी तरह से बातें करते हैं, किसी को डांटते हैं तो वो तरीका अलग होता है। बिना बात के हम चिल्लाते हैं, बिना बात के गुस्सा करते हैं। तो ये जो स्वभाव है, तो ये वाणी को कठोर बनाता है, कटु बनाता है। तो हमें वाणी में मिठास लानी है और प्यार से बोलना है, गुस्से से या नाराजगी से हमें नहीं बोलना है। चुप रहने के हैं यारो बड़े फायदे हैं, चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यानी चुप रहने के बहुत फायदे हैं यारो, यानी दोस्तों। चुप रहने से हमारे बहुत फायदे। जब हमारे घर में पिताजी हमें कुछ बताते हैं तो हमें ध्यान से चुपचाप रहकर उनसे उनकी बातें सुननी चाहिए। या घर में कभी कभी कोई नाराज होता है, गुस्सा होता है, तो उस गुस्से वाले व्यक्ति की हमें चुपचाप उसकी बातें सुननी पड़ती है और सुनना चाहिए जब तक सामने वाले का गुस्सा शांत नहीं होता है। जब वो उसका गुस्सा शांत हो जाए तब आप उसे मिठास के साथ और प्यार से उससे बातें कर लीजिए, उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो चुप रहने के बहुत फायदे हैं। हम लड़ाई झगड़े को टाल सकते हैं, वाद विवाद को टाल सकते हैं और सामने वाले का गुस्सा भी शांत हो जाता है। तो चुप रहने के ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। लेकिन यदि आपके सामने कोई गलत काम हो रहा है, यदि कोई कुछ गलत हो रहा है, उस समय आपको बोलना है। उस समय यानी सही वक्त पर बोलना भी आना चाहिए। हमेशा चुप रहने से फायदे नहीं होते हैं। जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहना है, और जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ हमें बोलना ही सीखना है और उस समय हमें वहाँ बोलना है। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। यानी कुछ कहने से पहले हम किसी से बातें करते हैं, ठीक है, तो उस समय या किसी को हम सलाह देते हैं या किसी की सलाह लेते हैं, तो कुछ बोलने से पहले हमें सोचना है अपने बात पर, अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर सोचना है और उसके बाद उन विचारों को दूसरों के सामने रखना है। नहीं, कुछ कहने से पहले हम बोलते हैं फिर सॉरी बोल देते हैं। तो यदि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले हमें सोचना है, विचार करना है और उसके बाद बोलना है। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्यालों में हमें कितना रहना है, विचारों में हमें कितना रहना है, यानी सोचना है। बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, उसके बारे में जांच पड़ताल करके ही हमें बोलना चाहिए। लेकिन ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। हमें ख्यालों में कितनी देर तक रहना है, कितनी देर तक सोचना है, ये भी तौल लीजिए। यदि हम विचार करते रह गए तो गाड़ी छूट जाएगी। गाड़ी में चढ़े ना चढ़े ना चढ़े विचार करते रहें तो गाड़ी छूट जाएगी। वैसे ही ख्यालों को या विचारों को कितनी देर तक अपने दिमाग में रखना है या कितने समय तक हमें विचार करना है, ये भी अंदाजा ले लेना है। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यानी जब तू तड़ाक या हो तू मैं, यानी जब झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है या तू मैं होती है, ठीक है, ये वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, उस समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आप को टोकना, यानी अपने आप को रोकना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वह गलत है। यदि हम अपने आप को रोक लें तो सामने वाले को भी हम रोक सकते हैं और तू में खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले बोलने से पहले अपने आप को सिखाओ कि हमें क्या बोलना है और क्या करना है।
तो इस तरह लड़ाई झगड़ा हो या फिर तू मैं हो, उस समय हमें सबसे पहले अपने आप को रोकना है और उसके बाद दूसरों को हम रोक सकते हैं और झगड़े को समाप्त कर सकते हैं। पटाखे की तरह फूटने से पहले, पटाखे की तरह फूटने सॉरी पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। यानी जब पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की आवाज़ जब आती है, आवाज़ हम धट से चौंक जाते हैं या डर जाते हैं। तो फटाका अचानक फूटता है या फटता है तो हम उस समय डर जाते हैं या हम घबरा जाते हैं। तो इस तरह हमारी भाषा नहीं होनी चाहिए। फट से या फट 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 हमें नहीं बोलना चाहिए। फटने से पहले, बोलने से पहले हमें सोचना है, आसपास का वातावरण देखना है, उसके बाद बोलना है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। यानी पटाखे जब फूटता है तो व्यक्ति डर जाता है। तो जब हम बड़बड़ करते हैं या जोर से किसी को चिल्लाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति डर जाता है और उस समय वो डरता है। तो हम जो अपने विचारों को वहां तक पहुंचाते हैं, सामने वाले पहुंचाते, तो वो विचार उस तक पहुंचते नहीं है। यदि किसी को कुछ समझाना है, कुछ बताना है, तो उसे इस तरह बताना चाहिए कि वह हमारी बात को समझ सके, हमारे विचारों को समझ सके, या जो मुझे कहना है उस भाव को वह समझ सके। इसलिए कहा कि रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। जिस तरह लाइट लगते ही चारों तरफ प्रकाश हो जाता है और अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही हम जब बोलने लगे तो आसपास का अंधकार भाग जाए, आसपास का अंधकार दूर हो जाए और इस तरह वह सब लोग मेरी बात को समझ सके। इस तरह हमें प्रकाश की तरह हमें, या रंग जैसे पानी में डालो तो वो एक जैसा घुल जाता है और उसी रंग का पानी हो जाता है। थोड़ा सा रंग उस पानी को रंग में, अलग अलग रंगों में बना दे, अलग अलग रंगों का पानी बन जाता है। वैसे ही जब हम बोले तो सब हमारी तरफ ध्यान दे, हमारी बात को समझे, हमें सुने। ऐसा कुछ हमें, इस तरह कुछ हमें बोलना चाहिए, ना कि पटाखे की तरह फटना चाहिए। उससे सिर्फ लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारी बात को समझ नहीं सकते हैं। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। तो जो कटु वचन होते हैं, कड़ू शब्द होते हैं, वो हमेशा कांटे की तरह चुभते हैं। आप किसी को कटु वचन यानी कड़ू शब्द बोलते हैं तो वह व्यक्ति के मन को चुभते हैं और वह चुभन हमेशा उसके मन में बनी रहती है। वह व्यक्ति हमेशा आपसे नाराज रहता है। तो इस तरह से हमें किसी के भी साथ कटु वचन के साथ, कटु बोली के साथ, कटु वाणी के साथ हमें बातें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जिस तरह कांटा जब चुभता है तो उसका दर्द हमेशा होता है, वैसे ही कटु वचन का शब्द, जब हम शब्द बोलते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो वो हमारे दिल पर चोट करते हैं। इसलिए हमें कभी भी कटु वचन का प्रयोग नहीं करना है। वो कांटे की तरह होते हैं। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मीठी बोली के बीज बोना सीख लीजिए। गुल यानी जो पौधे होते हैं, ठीक है, यह बीज होता है। तो जितनी आप मीठी बोली बोलोगे उतने आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे, यानी आपकी संख्या, आपके मित्रों की संख्या बढ़ती जाएगी। आप कटु बोलोगे तो आपकी मित्रता, आपके दोस्त कम होते जाएंगे। लेकिन जितनी आप मीठी बोली बोलेंगे, जैसे जैसे आप मीठी बोली के बीज लगाते जाएंगे, मीठी बोली के पौधे लगाते जाएंगे, वैसे वैसे दोस्तों की संख्या और वह आपका जो बगीचा है वह हरा भरा हो जाता है, मित्रों से भर जाता है। इसलिए मीठी बोली का प्रयोग करना चाहिए। बात बे बात कोई चुभने लगे तो, बात बे बात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यदि बिना बात, ऐसी कोई बात, ठीक है, बेबात, बिना बात कोई चुभने लगे तो, बिना बात के कोई चुभने लगे तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना रास्ता मोड़कर दूसरी तरफ चल देना चाहिए। क्योंकि जो हमें व्यक्ति परेशान करता है, बिना बात के बोलता रहता है, उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए हमें क्या करना है, अपना रास्ता
मोड़ लेना चाहिए। यानी हमें उस तरफ ध्यान, गलत बातों पर ध्यान दोगे तो दिमाग में गलत बातें ही आती हैं। कोई बुरे शब्द बोलता है तो बुरे शब्द दिमाग में आते रहते हैं। तो हम ऐसा क्यों करें? हम अच्छा सीखते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा मीठा बोलना है तो मीठी वाणी, मीठे शब्द हमें सुनने हैं तो वही हमारे दिमाग में रहते हैं और वही हम करते हैं। लेकिन बिना बात कोई भी हमें कुछ बोलने लगे तो उस पर ध्यान न देते हुए अपना रास्ता मोड़ लेना चाहिए। यानी बुरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना रास्ता मोड़कर अच्छी बातों की तरफ अपना ध्यान ले जाना है और अच्छी बातों को ही सीखना है। ये किसने कहा होठ सीख करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा कि चुपचाप बैठे रहो? चुपचाप नहीं बैठना है। ठीक है, आपके सामने कोई गलत हो रहा है तो उस गलत का, उस अन्याय का विरोध करना जरूरी है। तो मुंह होठ सीकर बैठना यानी सिल कर बैठने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी ने नहीं कहा है कि तुम अपना मुंह सिल कर बैठ जाओ या चुपचाप बैठ जाओ, कुछ भी नहीं बोलना है। जहां जरूरत पड़े वहां हमें बोलना चाहिए। यदि कुछ मित्र झगड़ रहे हैं तो उस झगड़े को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप कुछ ज्ञान की बातें जानते हैं और सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता है तो उसे अपनी दो बातें बता सकते हैं। या घर पर आपके पास जो भी जानकारी है, वह नॉलेज जो है, वह अपने नॉलेज को अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहन के साथ बांट सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बोलने से ज्ञान बढ़ता है, बोलने से मित्रता बढ़ती है, बोलने से जान पहचान होती है, बोलने से लोग हमें पहचानते हैं। तो इस तरह बोलना जरूरी है। सिर्फ शर्त यह है कि बोलते समय हमारे मन में क्या होना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। प्रेम से बोलना है, सही समय पर बोलना है, बोलने से पहले हमें विचार करना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है और मधुर भाषी होना चाहिए। तो इस तरह इस कविता का संदेश यही है कि हमें प्यार से बोलना है, मधुर बोलना है, समय पर बोलना है और बोलने से पहले हमें विचार करना है और अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। तो इस तरह यह कविता पूरी हो गई। तो आपको करना क्या है, ये कल्पना पल्लवन पद्य संबंधी जानकारी और परिचय लिखने के साथ साथ इस कविता को लिखना है और कविता का अर्थ भी लिखना है। तो यह आज इसके साथ इसके बाद जो अगला पाठ दिया है, इस पाठ का आपको क्या करना है, वाचन करना है। मेरे रजा साहब, मेरे पढ़ाने से पहले आपको इस पाठ का वाचन करना है। ठीक है, इस पाठ का आपको क्या करना है, वाचन करना है। अब इस पाठ का जो इतना ही आपको काम करना है। स्वाध्याय लिखने के लिए मैं अगला वीडियो बताऊंगी और उसी में मैं पाठ भी लूंगी। स्वाध्याय, इस कविता का स्वाध्याय और अगला पाठ एक वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आपको करना है कवि परिचय, पद्य संबंधी जानकारी, कल्पना पल्लवन, कविता लेखन और कविता का अर्थ, ये आपको लिखना है। तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ।